पिछले भाग में। वीडियो का नाम होगा बिकमिंग अडल्ट। उनमें से कुछ तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं अगर मैं उनके साथ सोऊं तो, पॉल के साथ नहीं। ओह देखो, इसमें तो धमकियां भी हैं। वो कहते हैं कि मुझे डराएंगे। एंथनी, क्या घर पर हो तुम? मैं अभी आती हूँ। मैंने कल ही देखा कि तुम कितनी सुंदर हो। क्या आपने वॉर्सो के टिकट पहले ही खरीद लिए हैं? अगर मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है तो मुझे इन प्रिपरेटरी कोर्स की आवश्यकता है। मुझे थोड़ा बहुत भाषा को समझने की जरूरत है और सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने में 1 सप्ताह बचा है। क्या आप भूल गए? नहीं, हमने नहीं खाया। खाओ खाओ। मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हें कुछ बताना है। क्या हवाई जहाज का टिकट नहीं बचा? क्या आप समझते हो कि मैं बस में ठीक से सो नहीं पाऊंगा और उसमें बहुत मुश्किल टास्क हो सकते हैं? नहीं, वो बात नहीं है। स्टीवन, स्टीवन, हम उसे बताएंगे। कुछ हुआ क्या? आप मुझे डरा रहे हो। बात यह है कि बेटा, तुम वॉर्सो में नहीं पढ़ सकते। हम तुम्हारी पढ़ाई के खर्च नहीं उठा पाएंगे। मैंने हाल ही में टैक्स ऑडिट की वजह से सब कुछ खो दिया है। माँ, मजाक है ना? नहीं, ये मजाक नहीं है। पापा कुछ पैसे बचाना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए और इसीलिए हमारे पास अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है। आपको यूक्रेन में पढ़ाई करनी होगी। अरे नहीं। हेलो, हाँ बताओ, कैसी हो तुम? सच पूछो तो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही हैं। तुम मेरे पास नहीं आते, हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते और पूरा पेज तुम्हारे स्कूल के फोटोज से भरा हुआ है। अब बताओ। क्या जानना चाहती हो? कुछ नहीं। ये मिडिल एज टीचर, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी थोड़ा और फोटो में? तुम जानते हो क्या, ये तुम तय करते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। ये नीला मोजा, अन्य लोगों के बच्चे या मुझे आगे से फोन मत करना। बाय। नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इंग्लिश टीचर कूल है ना? ये तुम अचानक से उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? वेल, देखो, यहाँ पर भी तुम बुरी नहीं लग रही हो। अच्छा है कि तुम्हारी उनके साथ बनती है। तुम्हारे लिए काफी अजीब है। सुनो, क्या तुमने उनसे इंग्लिश ट्यूशन के बारे में बात की? क्या वो इतना जरूरी है? एलेक्स ही क्यों, दूसरी भाषाओं के कोर्स हैं, वो कर सकती हो, दोस्त बना सकती हो। लेकिन ये कोर्स कुछ भी नहीं सिखाते हैं और एलेक्स कूल हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि टीचर पर निर्भर करता है और वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा, क्या आपको पसंद नहीं है? आपको याद है उन्होंने कहा था अगर इतनी परेशानी है तो घर पे क्लास कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी पता नहीं अच्छा विचार है या नहीं ये। तुमने अभी कहा कुछ भी, लेकिन वो नहीं। अब ये मत बोलना तुमने उससे भी लड़ाई कर ली। जैसा मुझे लगा था। तुम हमेशा सब कुछ बर्बाद क्यों करती हो? क्या वास्तव में लोगों के साथ सामान्य रूप से बात करना इतना मुश्किल है? ऐसा तो नहीं है। तो इस स्कूल के एक अकेले नॉर्मल इंसान के साथ लड़ना जरूरी था? हाँ? तुम्हें बता दूं, तुम बहुत गंदा खाना बनाती हो। तुमने मेरी जिंदगी ही नहीं, सुबह का नाश्ता भी खराब कर दिया। कितने बज रहे हैं? डोरा, शांत रहो। एंथनी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे सोते हुए देखते हो। तुम सुंदर हो और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रात गुजारना। हम हर रात इसी तरह से गुजार सकते थे। और हम नहीं हैं।
और मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। डोरा, और कॉफी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन में पढ़ना एक लूजर्स की तरह है। कैसा भविष्य होगा पता नहीं। खैर, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बकवास बंद करो। यहाँ विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है। तुम ये नहीं समझते। उन्होंने वादा किया कि मैं हॉवर्ड में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। ये दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। कुछ तो अंतर है कीव और हार्वर्ड में, समझ रहे हो? यार मैंने अपना सारा जीवन केवल उसी के लिए पढ़ा। और मैंने पढ़ाई इसलिए की कि मेरे माता पिता को मेरा खर्च नहीं उठाना पड़े। और मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह कूल भी नहीं है। और अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली ना, तो मुझे कॉलेज की डिग्री भी नहीं मिलेगी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझे नहीं समझ सकते। प्रिय सहयोगी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इन सब के अलावा हमने निरीक्षण को पूर्ण तरीके से पार किया है। इसलिए हम हमेशा की तरह काम जारी रख सकते हैं। क्या यहाँ किसी को शक है कि हमारे स्कूल में सब कुछ सही तरीके से और पूरा काम किया जाता है, जब तक कोई ऊंच नीच ना हो? मिस्टर मेंडलसन, क्या निरीक्षक ने अपना काम पूरा कर लिया है? आप जानते हैं सुश्री वॉटर्स, उन्होंने इसे पूरा कर लिया है। क्या आप चाहते हैं वो हमेशा यही रहे या आपके साथ व्यक्तिगत रूप से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुश्री कॉफमैन, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना इंस्पेक्शन पूरा नहीं किया है और सहकर्मियों के साथ विनम्रता अभी भी सभी पर लागू होती है। आपने मुझे गलत समझा मिस्टर विल्सन। मुझे सही में संदेह है। मिस्टर विल्सन, प्लीज स्थिति को स्पष्ट करें। सिचुएशन बहुत सरल है। मैंने अभी पहली स्टेज का परीक्षण किया है। अभी बहुत काम बाकी है। कुछ और सटीक जांच की जरूरत है। और शहर का विश्वास पात्र होने के नाते मैंने भी आपके स्कूल के मेयर की स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये तो हमारे लिए सम्मान है। सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विजेता को किसी भी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के द्वारा दाखिला और 5,000 ग्रीवन महीने की स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्या मैं सही समझ रहा हूं कि इस शहर के सभी स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं? नहीं, हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर पाने वाले केवल 4 स्कूल। और सभी स्कूल आज स्टूडेंट से आवेदन एकत्र करते हैं। ये आवेदन पत्र हैं। ये आवश्यक है कि जो कोई भी चाहता है वो 4ठी कक्षा तक आवेदन फॉर्म भर सकता है। हाँ, और हम चुनेंगे जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य होगा। मैं प्रतियोगिता का विवरण बाद में बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही। कैट, मिस वॉटर्स सुनिए। मुझे जाना है। अरे नहीं लड़कियों, हमारे पास टाइम है। जब तक पॉल आता है। देखो ये कमेंट्स मजेदार हैं। दिखाना। यहाँ देखो, नेमसिस 666। ओह क्या डरावना उपनाम है। तुम मेरी हो जान। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपना बना लूंगा। ये पागलपन है। कह रही हो? सच में सुंदर नहीं हो? ये मुझे हंसाता है। मुझे आश्चर्य है कि वो मुझे कैसे अपना बनाएगा। अंधेरे का स्वामी। ओह यहाँ एक और। मुझे पता है कब तुम उठती हो और घर से बाहर जाती हो। मैं देखता रहता हूँ और मुझे पता है तुम्हें कहाँ ढूंढना है। पोल्का डॉट्स ब्लाउज में तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन तुम क्या सच में ये ब्लाउज पहनती हो? सुनो, मैंने तुम्हारा कल का कमेंट पढ़ा। तुम्हें वो अंतिम वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। शायद कोई आपका पीछा कर रहा है। ध्यान रखना। टोनी, तुम भी। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो तुम्हारी कीमती सलाह। सबसे पहले ये वीडियो एक सुनहरा हंस है और दूसरी बात, मैंने कल इस ब्लाउज में एक सेल्फी भी बनाई। अच्छा, तो क्या अगर वो मुझे फॉलो करता है तो केवल इंटरनेट पर। बू, डरावना है। मैं तुम्हारे लिए बस परेशान हूँ। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं।
एली, मैंने एलेक्स को किस किया। और तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बेस्टी। सच पूछो तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ और समय किस कर सकती हो और उसके बाद आगे बढ़ना। एली, मैं काफी सीरियस हूँ। मैं भी। सुनो, बताना तुम्हें कैसा लगता है? जैसे मैं बीच में फंस गई हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। वो तुम्हारा मतलब मिस्टर विल्सन। मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। तो अब क्या करना है? खैर, तुम्हें एक लिस्ट चाहिए, ठीक है? 2 स्पष्टता के लिए, अच्छाई और बुराई दोनों का। जैसे कि एलेक्स के बारे में क्या अच्छा है? खैर, सिवाय इसके कि वो कैसा दिखता है। एलेक्स स्मार्ट है और दयालु, साथ ही वेरोनिका उसे पसंद करती है और उसकी मंगेतर को भी उससे प्यार है। हमें उसे दूर करना चाहिए। एली, मैं बिल्कुल सीरियस। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मुझे पता है। और आगे या पीछे वो स्टेट्स वापस जाएगा ही। ये सही है, तुम्हें फायदा हो सकता है अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाए तो। और विल्सन के बारे में, उसके लिए ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैं उसे एक धोखेबाज के रूप में जानती हूँ जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं कभी भी उसे वेरोनिका के आसपास भी नहीं देखना चाहती। और आखिर में तुम कट्टर निकली। मैं सावधान हूँ, अनुभव ने मुझे सिखाया है। हे पुसीकैट। कैटी। तुम बेवकूफ हो क्या? हे नेट, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ओह, डेट? क्या तुम सही में पागल हो? कल की तुम्हारी हरकत के बाद मैं तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ, इसलिए अपना हाथ हटाओ। ओ, भाड़ में जा कमीनी। तुम बहुत सुंदर हो। आज तुम डेट पे जाने से मना नहीं करोगी, और जो उसके बाद होगा उसके लिए भी। पॉल, रुक जाओ। मेरी शर्तों के साथ के बाद नहीं होगा। बच्चे और दादी घर पर हैं। मैं नहीं चाहती पिछली बार की तरह हो। तो अब हम क्या करें? अच्छा, शायद तुम कुछ और सोचो। मेरे घर पे तो सब लोग हैं, तुम कल्पना भी कैसे कर सकती हो? सब साफ है। ये साफ है कि तुम मुझे सिर्फ वादे करती हो, और कितनी बार मुझे डम करोगी? तुमने अभी क्या कहा? वही जो तुमने सुना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे चाहती ही नहीं हो, और ना ही वो करना चाहती हो। क्या तुम पागल हो? मुझे सोचने दो, हम कहाँ और कैसे मिले। मैं बिल्स पे करती हूँ, स्कूल के लिए पे करती हूँ, और मुझे सुपर मॉडल की तरह दिखना भी है। तुम सोच सकते हो कितनी महंगी पड़ती है ये सब। क्या? यहाँ पैसे की बात कहाँ से आई? सच में तुमने अपने अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे नजदीक रहना चाहता था बस। और कब तुम बड़े हो जाओगे? कभी नहीं, जैसा मैंने सोचा। मिस कॉफमैन, मेरी बात सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर विल्सन के पास निश्चित रूप से हमारे स्कूल के लिए कुछ योजनाएं होंगी। वो पेपर से खोद कर चीजें निकालते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने उसे खराब समय पर गलती से पकड़ा। आप कह रहे हैं कि मैं सही ढंग से काम नहीं करती? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझसे एक स्टेप आगे बढ़ो। सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक देखना। इसके अलावा हमें संभावित परेशानियों का जरूर अनुमान लगाना चाहिए। आपको लगता है मैं सक्षम नहीं हूँ? यही मतलब है ना आपका? मेरा ये मतलब नहीं था, बस आपकी मदद करना चाहता था। मैं सब कुछ अपने से कर लेती थी मदद के बगैर, और अभी भी कर सकती हूँ। मिस्टर मेंडलसन, यदि आप मेरा अपमान करना चाहते थे तो आप सफल हुए हैं। मिस कॉफमैन, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। प्लीज, आपके इस रिएक्शन का क्या मतलब है? शायद मैं इसे समझ सकूं। मुझे माफ करना, मैं मुश्किल समय में हूं। कल वो दिन है और मैं नर्वस हूं। मैं समझ सकता हूं। मुझे आशा है कि आपको पता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, विश्वास कर सकती हैं। धन्यवाद। हाँ दादी माँ, उन्होंने बिजली बंद कर दी।
लेकिन मैंने अभी इसके लिए पैसे दिए थे। क्या आप सच कह रहे हो? आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। चेरी के साथ या पत्ता गोभी के साथ? क्या? वो क्या है? शांति का केक अभी लाया हूं, वो भी एकदम ताजा। खाओ और दयालु बन जाओ। ये क्या था? तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं फिर मुझे स्पॉन्सर छोड़ दें? मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, चलो चलते हैं। हे, क्या तुम्हें भी छोड़ दिया? मुझसे दूर रहो तुम, समझे? क्या तुमने पहले ही आवेदन भर दिया? अगर तुम पैसे 1 साल बचाते हो तो तुम 1 सेमेस्टर वॉर्सो में पढ़ सकते हो। पैसे बचाओ और मैं पास हो जाऊंगा। मेरे बिना तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। पक्का ना भाई? हाँ पक्का। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता। चलो कैफेटेरिया चलते हाँ हैं। चलो। मिस्टर मेंडलसन, आप क्लास के बाद इतनी जल्दी चले गए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? हाँ, ट्यूशन के लिए आपकी सहमति। तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए, शायद वो ये नहीं चाहेंगी। तो ये माँ ने किया है। मैं सही थी, आप हमेशा की तरह सब कुछ खराब कर देती हो। एलेक्स, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ कुछ है। इंटरेस्टिंग। मुझे माफ करना, मुझे जाना है। इतना ही। गुड बाय लोकप्रियता। लाइक नहीं, 0 कमेंट्स, 0 पैसे बिल्स के लिए। इसलिए अगला वीडियो रिकॉर्ड करो। अति उत्तम मैडम। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा? खैर, लॉलीपॉप के साथ ही जरूरी नहीं है, तुम आइसक्रीम या केले के साथ भी कर सकते हो। मुझे लगता है शायद गाजर या ककड़ी के साथ भी। ओरिजिनल से मरना नहीं, लानत है। तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम्हें हमारी सलाह पसंद नहीं आई तो तुम एलेक्स के पास जा सकती हो। उन्होंने हाल ही में ब्लॉगिंग के बारे में पूरी क्लास में बताया था। शायद मैं जाऊंगी, और सिर्फ सलाह के लिए नहीं। ओह, और पॉल के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? क्या कल कुछ हुआ? क्या हाँ या नहीं? दोनों ने मजे किए। रहने भी दो। तुम उसे पूरा दिन डंप कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो छोड़ देगा? मैं तो हमेशा ही सोचती रहती हूँ। तुम्हारा पॉल कहीं नहीं जा रहा, और मैं, ये सवाल है। पता है सारे लड़के जर्क्स हैं और जैक सबसे बड़ा वाला। तुमने देखा मैंने उसे कैसे डंप किया? हमने देखा, बहुत ही स्टूपिड था। कल उसने मुझे बेइज्जत किया था, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? डेट पे जाना चाहिए? उसको सबक सिखाना चाहिए। कैसे? मुझे अपना फोन दो। मेरे पास एक तरकीब है। अगर आपको डेट चाहिए तो स्टोर रूम में क्लास के दौरान आओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, भेज दो। दे तो मुझे। तुमने क्या लिख दिया? बकवास है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वीडियो देना होगा मेरे ब्लॉग के लिए। बिशप, तुम सो जाओगे या लिखोगे भी? मिस कॉफमैन, मुझे नहीं पता क्या लिखना है। सामान्य तौर पर टेस्ट के पहले चेतावनी देनी चाहिए। सही में? मुझे लगा था टेस्ट वो होता है जिसमें आपकी ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। तुम्हारे कुछ सहपाठियों ने बहुत ही कठिन परीक्षा के लिए भी आवेदन किया है और तुम्हें इतने आसान जवाब नहीं पता। खैर, 1-2 नहीं, 10। सब प्रोग्राम के हिसाब से। खैर, और सिर्फ बॉबी फिशर इस टेस्ट को लिखने के लिए बाध्य नहीं है, और मैंने उसकी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। लगे रहो। बॉबी, बॉबी, मिस कॉफमैन, हाँ। इधर आइए। क्या हो रहा है? भगवान, फिशर, फिशर क्या चल रहा है? वो बेहोश है। बॉबी, सो रहे हो क्या? खेलना है तो खेलो, नहीं तो मैदान से बाहर जाओ। अरे रुक जा, देख नेट ने मुझे क्या लिख के भेजा है। क्या सच में तुम कुछ दिखाना चाहते हो? ऐसा मौका तुझे गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है मेरे कैसनोवा, जाओ।
चलो फिर मैं चला अपनी जान से मिलने, फिर मिलते हैं। क्या हुआ? एली ये क्लास में बेहोश हो गया, आप ही बताएंगे कि इसे क्या हुआ है प्लीज। बॉबी तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम क्लास में बेहोश हुए, इसके पहले भी कभी हुआ था? मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं सो गया था। ये मेरे साथ अक्सर होता है, लेकिन घर पर और शाम को। मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत प्रेशर है। और क्या तुम्हारे माँ पापा ने ये नहीं सुना है कि सोना कितना जरूरी है अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए? मिस कॉफमैन, हम क्या करेंगे? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे माँ बाप को फोन करना ही होगा, ठीक है? बाद में मुझे बताना कि वो कैसा ठीक है। इसे पियो, ये प्लांट बेस्ड स्टिम्युलेंट है और सामान्य तौर पर आपको जल्द से जल्द एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी। वो आपको अधिक प्रभावी मेडिसिन लिखेंगे और वो निश्चित रूप से आपको नींद की गोलियां भी देंगे। ये नींद की गोलियां स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं है? प्लांट बेस्ड नहीं, केवल ट्रैंक्विलाइजर्स आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं और अगर डॉक्टर के पर्चे के बिना लिए जाएं तो सही में खतरनाक हो सकते हैं। पी लो। नेट, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम अपने लव बर्ड के पास जा रही हो या नहीं? नहीं तो क्या मतलब दूंगी? तुमने प्रॉमिस किया था। जाओ अभी या मैं तुम्हें अनफ्रेंड करूंगी। ओह आ जाओ। मैं लाती हूँ। ओह अलीशा, तुमने मुझे डरा दिया। लोला, क्या? तुम्हें नहीं लगता कोई हमें फॉलो कर रहा है? कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। झाड़ियों में बच्चे चढ़ रहे हैं। चलो इसे वापस मारो, खेलते हैं। हाँ, दिल की समस्या है। और उन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे को रखने की बात करी है। किसको? एक युवा टीचर। ओह, एक महिला टीचर, बहुत ही रोचक है। सुनो लिज़ी, तुम्हारे पास एक डिलीवरी मैन तोहफे के साथ भेजती हूँ, क्या तुम मेरे काम करोगी? आओ हम ये निश्चित करें कि वोटर्स रीसर्टिफिकेशन पास नहीं कर पाए और मैं हजारों दस्तावेज का काम दे दूंगी। अच्छा, हाँ, जरूर आओ, मैं बुलाती हूँ। धन्यवाद, अंदर आओ। मिसेस फिशर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। धन्यवाद। कैसे हैं? आपको परेशान करने के लिए माफ करें, मैं थोड़ा सा ही वक्त लूंगी। बताना चाहती हूँ कि बॉबी खुद को कैसे ओवर एक्ट कर रहा है। मेरे पास एक अच्छा विचार है इस मुसीबत को हल करने के लिए। जरूर, इसका क्या उपाय है? बहुत ही सरल उपाय है। मेयर कप स्कॉलरशिप प्रतियोगिता, एक बहुत अच्छा विचार। आप सोच सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए भारी फाइनेंशियल लाभ सपना जैसा लगता है कि नहीं? सही है, लेकिन उसे प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी चाहिए और मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। हमें तो बस आपकी सहमति चाहिए और बदले में एक छोटा सा धन्यवाद। खैर जाहिर है मुझे नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के आयोजक के लिए। ओह हाँ, मेरे पास यही है। क्या ये काफी है? यदि ये काफी नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी जो भी कर सकती हूँ, और मैं बॉबी को इस आवेदन भरने के लिए मनाऊंगी। चिंता मत करना, मैं वो सब करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद। मुझे तुम्हें रोकना ना पड़े। गुड बाय। धन्यवाद। ठीक है। खैर, मेरे पास आ जाओ, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता।
धीरे से। यदि तुम इंतजार नहीं कर सकते तुम्हें हाथ नहीं चलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता। तुमने मुझे कुछ दिखाने का वादा किया था। वादा किया था, मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें भी कुछ करना होगा। जैसा तुम चाहो मेरी जान। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। मैं काफी उत्तेजित हो रहा हूँ। अभी तुमने क्या कहा? क्या उत्तेजित करता है? मैं तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। गुड बॉय। और तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझे दिखाओ। शर्म बिल्कुल मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डांस करो। नाचना? हाँ, और क्या। कैसा नाच देखना चाहते हो? दिखाओ जरा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को छुओ। क्या तुम करोगी? बेशक। अरे ये लाइट क्या है? ये टॉर्च लाइट है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने सुंदर हो। मुझे किस करो ना यार। एक बार फिर बोलना और मैं किस करूंगी। प्लीज करो ना किस एक बार। Shit. कमीनी, तुमने सब कुछ शूट कर लिया। दरवाजा खोलो कमीनी। अरे खोलो, तुम सुन रही हो? लोला फिर से दिखाओ ना डांस। वो गलत है। ये देखने में भी शर्मनाक है। हमें ये पोस्ट नहीं करना चाहिए। ये सच में थोड़ा ज्यादा हो गया है। जो कर दिया बस कर दिया। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। सही में मुझे लाइक्स चाहिए। वो बिंगो। देखो हर कोई कमेंट कर रहा है। मैंने कहा था ये वायरल होगा। किस लिए? क्या है उसमें? अलीसा, मैं वास्तव में बहुत डर गई। मैं समझी नहीं। तुम मुझे सिर्फ डराना चाहती हो ना? जैसे लोला कोई है यहाँ। अरे खेलना बंद करो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ठीक है? लोला, क्या? लोला, मैंने ये फोटो नहीं लिया है। कोई हमारा पीछा कर रहा है, मैं बता रही हूँ। हाँ, अभी गंभीरता से। क्या वो तुम थी? मैंने जैक का फोटो लिया था। फिर कौन? बेवकूफ। सब ठीक है, आराम से, ठीक है। बच्चे झाड़ियों में चल रहे होंगे। मैंने बोला ना, डरने की कोई बात नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल ये बताना चाहता था कि तुम अपनी माँ की जैसी हो। वो भी लोगों के बीच अकेले रहना ज्यादा पसंद करती थी। आप कब से एक दूसरे को जानते हैं? बहुत बहुत लंबे समय के लिए हम भी करीब थे। कभी तो हाँ, मुझे लगता है कि आपने उनसे सामान्य बात की होगी। फिर उसने आपको पागल कर दिया। आपकी उनके साथ बहस हो गई थी और उन्होंने कहा कि सब चीजों के लिए आप दोषी थे। क्या मैं सही हूँ? खैर, बात यह है, मैंने उसे पागल कर दिया था। सही में मैं ही दोषी था। पता है, तुम्हारी माँ में एक दोष है। वो बहुत जिद्दी है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें नरम बनने में मदद करो। वो कभी कभी वो लोगों से झगड़ा करती है, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। उसे शांति बनाए रखना नहीं आता। आप उसके बारे में और कुछ नहीं कह सकते। वो पहले से ही मुझे पसंद आए हर व्यक्ति के साथ झगड़ा कर चुकी है। मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम उनकी मदद करो। कोशिश करूंगी। मैं वादा करता हूँ कि ये आखिरी सवाल है, और अगर तुम नहीं चाहती हो तो जवाब मत देना। मुझे बताओ, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सरनेम अलग क्यों हैं? मेरी माँ कहती है कि मेरा अंतिम नाम मेरे पिता का है, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा और वो इस कहानी को बताने से इनकार कर देती हैं। एक शब्द में ये एक मामूली कहानी है। ओके। सब ठीक है बॉबी, इसे भर दो। ये मैं नहीं भर सकता। क्या मतलब है कि नहीं कर सकते? मैं पहले ही तुम्हारी माँ से बात कर चुकी हूँ। मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले ही हैरी को वादा किया है। हैरी मेरा दोस्त है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता हूँ। तो हैरी तुम्हारी माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मैंने तुम्हें ठीक समझा है? इसमें मेरी माँ से क्या मतलब है? तो ऐसा है, तुम जानते हो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने विनती की इस आवेदन के लिए मनाने के लिए।
क्योंकि वह कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकती। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, मुझे वैसे भी स्कॉलरशिप मिलेगी, मुझे ये पता है। और मैं हैरी को निराश भी नहीं कर सकता। हैरी के माँ पापा ने पिछले साल मैथ्स प्रतियोगिता में उसकी यात्रा के लिए पैसे भर दिए थे, लेकिन हैरी ने तुम्हें फ्री यात्रा नहीं दी थी, अगर मुझे सही याद है तो। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हैरी समझता है कि वो तुमसे बेहतर है। समझे? बॉबी, ये आवेदन अब भर दो और दिखाओ कि वो गलत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रुको, मैंने कहा रुको। इतने रूखे तरीके से? क्या तुम्हें ये नहीं लगता? हमें बात करनी चाहिए। कितने विचित्र तरीके से स्थिति बदली। पहले मैं तुम्हारे पीछे भागता था, सपना साकार हो गया। सुनो, तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्या कह दिया? हमारी अच्छी बात हुई आराम से। सही में मुझे पता है कि निकी मेरी बेटी है और तुम्हें भी पता है। इसका क्या सबूत है? मैं तुम्हें एक बार फिर से कहती हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ फिर से नहीं देखना चाहती, समझे? ठीक है, समझ जाओ, मैं मान गया। लेकिन मुझे बताओ, तुमने कैसे सोचा इस तरह का बेवकूफ सरनेम कार्टर? क्यों तुमने उसे अपना नाम नहीं दिया? या मेरा वाला ज्यादा अच्छा लगता, वेरोनिका विल्सन अच्छा लगता। नहीं, ये कितनी अजीब बात है। देखो, कार्टर ही उसके जीवन का असली हकदार है, तुम नहीं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रखना चाहती हो तो आज रात मुझसे मिलने नहीं आओगी। वैसे मैं तुम्हें जगह और समय मैसेज कर दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम आओ। मैं इसके बारे में सोचूंगी। बकवास, मैं इस वीडियो को जिंदगी भर देख सकती हूँ। क्या तुमने कमेंट्स देखे? ऐसा लगता है कि तुम्हारे फैंस को पसंद नहीं आया। वो लिखते हैं कि उन्हें जोक बकवास लगा और तुम्हारा ह्यूमर इतने नीचे लेवल तक चला गया। कुछ बेवकूफों ने लिखा और तुम इसे दोहरा रहे हो। लोला, कमीनी कहीं की। कहा था हमें वो वीडियो नहीं पोस्ट करना चाहिए था। अब भूल भी जाओ। तुमने इसे पोस्ट किया और मैं दोषी हूँ। तो ये लोला का आइडिया था, ये मैं पहले कैसे नहीं समझ पाया। नेट, तो क्या अब तुम वो करोगी जो लोला कहेगी? हाँ? भाड़ में जाओ। लोला, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैंने क्या बोला? भाड़ में जाओ। समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? कोई नहीं, माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। ओ अब छोड़ो भी, महिला दोस्ती के बारे में सभी जानते हैं, ये कभी होता ही नहीं है। ओ ओ ओ, बॉबी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। जैसा मैंने तुम्हें समझा तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे। धन्यवाद प्रिय। वो मिस्टर मेंडलसन, मैं बैठ जाऊं? सच पूछो तो नहीं लोला, मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि तुमसे एक दोस्त की तरह बात करूं। मिस्टर मेंडलसन, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अपने ब्लॉग के लिए आपकी सलाह की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग स्मार्ट और ज्यादा रोचक लगे, लेकिन मुझे नहीं पता उसे कैसे करूँ। ठीक है, ब्लॉग एक कहानी की तरह होता है। तुम कोई भी विषय चुन सकती हो, एक बिल्ली से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स, कुछ भी हो सकता है, और उसके बारे में बताना होता है। मैं सलाह दूंगा कि तुम किसी कहानी से शुरू करो। ऐसा विषय लो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। विषय कुछ भी हो सकता है, जो तुम चाहो। माफ करना, मुझे जाना होगा। आओ, अपने दिमाग को खपाओ। तुम और कौन से विषय पर रुचि रखते हो सिंगार के अलावा? लोला, क्या हम ये बात में कर सकते हैं? अरे चलो भी, तुम लोग मेरे फोकस ग्रुप और सही प्रतिनिधि हो मेरे ब्लॉग के। खैर, खरीदारी रोचक है और मीम्स भी काफी मस्त हैं। आसपास भी नहीं जैसा मुझे कहानी के लिए चाहिए। सुनो लोला, अगर तुम अपने ब्लॉग को रीब्रांड करके जैक का वीडियो हटा सको तो। मैंने काफी टाइम पहले हटा दिया, ठीक से देखना। तुम्हें क्या चाहिए अब? खैर, रुलाने वाला वीडियो हटा दिया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। चलो आज फिल्म देखते हैं। वहाँ एक मस्त हॉरर फिल्म चल रही है। मैं वो पहले ही देख चुका हूँ, मैंने तो उसमें एक्टिंग भी की है। हॉरर, इतना ही। तुम्हें अपना आतंक मिलेगा। क्या तुम
मुझे कुछ कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि हमें तब भी बात करनी चाहिए। हाँ, हमें अभी भी बात करना ज़रूरी है। वो उस दिन जो किस हुई वो मेरे लिए बहुत खास थी। मुझे लगता है हम दोस्त ही ठीक हैं। तुम भी किसी और के साथ हो और मेरी भी मंगेतर है। हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो दोस्त बन के रहना अच्छा है। हैरी डेकर, मैं यहाँ हूँ। और ये क्या है? बॉबी फिशर? क्या ये सब कैसे? तुम कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम हार्वर्ड के बारे में फिर से शिकायत करना शुरू कर देते और तुम्हें हार्वर्ड में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। तुमने वादा किया था। और मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि स्कॉलरशिप मुझे ही मिलेगी। क्या मैं इसे मारूं? जरूरत नहीं है। बॉबी, मुझे लगा कि तुम दोस्त हो। पिछले साल मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन क्या तुमने मुझे पिछले साल का प्रतियोगिता का फ्री टिकट दिया था? तुम्हें पता था मेरी माँ इसके लिए पैसे नहीं भर सकती थी। मान लो कि तुम अपने आप को सबसे अच्छा समझते हो। और मैं मानता हूँ। मुझे लगता है तुम बेवकूफ, बददिमागी और मतलबी हो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है इस प्रतियोगिता को जीतने की। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, पर मैं तो बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ पता लग गया। गुड लक बेवकूफ। क्या अब तुम्हारी पुरुष मित्रता उतनी मजबूत नहीं रही क्या? उफ। निकलो यहाँ से। सामने डोरा है। ओह अच्छा किया। उसके जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई में जो कुछ करना है वो समझ लो। लोला रुको, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी किसी वजह से मुझे डंप कर रही हो। मुझे बस बुरा लगता है कि हम हर बार कुछ कर नहीं पाते। मुझे भी माफ कर देना। मैं तुमसे रात को मिलना चाहता हूँ और हम इंतजार शाम से शुरू कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। मुझे घर पर कुछ करना है, लेकिन हम मस्त हॉरर मूवी देखने जा सकते हैं लगभग 9 बजे। मैं भी हॉरर नहीं देखता। हम कोई फिक्शन देख सकते हैं। नहीं, आज मेरे हिसाब से होगा। चलो सिनेमा हॉल में मिलते हैं और वहाँ टिकट बुक करेंगे। लोला, क्यों नहीं तुम हमारे साथ चलती हो? मैं आ रही हूँ। मैं पहले ही खा चुका हूँ, सबको खिला दिया है, दादी को भी। तुम मेरे सुपर सहायक हो, लेकिन मुझे अभी कुछ जल्दी करना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? नया अकाउंट खोल रही और हूँ। वो क्या है? ये किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से कमेंट्स लिखने के लिए। क्यों? इतने सारे सवाल। दादी माँ के पास जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैं उस रास्ते से जाता हूँ। आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोला और मैं सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं आज। तुम्हें भी किसी को ढूंढना चाहिए। कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हूँ। और वैसे भी मैं गंभीर रिश्ते के लिए नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? बाद में मिलते हैं, क्या सुनोगा? मिलते हैं भाई। पॉल, पॉल, रुको, देखो लोला ने क्या पोस्ट किया। ओह, फिर से उसका ब्लॉग। ये क्या है? हेलो, कुछ हुआ है क्या? मैं अभी आता हूँ या पुलिस को बुलाओ? क्या? अब ये फ्लैश मॉब का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे ब्लॉग से पहले ही थक चुका हूँ। हटाओ उसे प्लीज। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। इसका ब्लॉग सरदर्द है। कभी कभी लगता है मैं एक गंभीर रिश्ते के लिए हूं ही नहीं। आराम से, सब कुछ अच्छा होगा, फिर मिलते हैं। माँ, क्या तुम ठीक हो? हम इसे नाश्ते के लिए खा सकते हैं, लेकिन रात के खाने के लिए इतना भारी भोजन, छी। आज रात के खाने में नाश्ता ही है। जैसा कि तुम हमेशा कहती हो कि मैं अच्छा नहीं पकाती, तो अब मैं रोज तुम्हारे लिए पकाऊंगी जब तक कि तुम्हें ये पसंद ना आए। मुझे हमेशा से पता था कि आपने मुझे टॉर्चर करने के लिए पैदा किया है। आपने मेरी जिंदगी खराब की। सुबह का नाश्ता और हाँ, डिनर भी। कमाल है। अच्छा अब बोलो, मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधार सकती हूँ? मिस्टर मेंडलसन से बात करके। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ट्यूटर बने।
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उनके पास टाइम नहीं है। सब कुछ साफ है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक है, मैं बात करूंगी। बेहतर है। चलो देखते हैं, शायद रात का खाना उतना बुरा नहीं है। बधाई हो, ये खराब नहीं है और सॉसेज भी स्वादिष्ट है। वैसे मैंने नहीं बनाया, लेकिन धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें मिस्टर विल्सन के साथ चैटिंग करते देखा था। हाँ ठीक है, वैसे आपकी सभी प्रशंसकों के बीच वो सबसे प्यारे हैं। और तुम ऐसे क्यों सोचती हो? हाँ, मैं अंधी या मूर्ख भी नहीं हूँ। 15 वर्षों में आपके कई प्रशंसक रहे हैं और ये कॉनर पहला सभ्य है। उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने डेट किया है? हाँ ऐसा ही कुछ। वैसे उसने आज मुझे डेट के लिए पूछा, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। कहाँ? डेट पर। क्यों नहीं, जरूर जाना। हाँ रुको, मुझे 1 सेकंड दो। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ। आओ आओ आओ, हम कुछ मेकअप लगा देंगे और आप जाने के लिए तैयार हैं। हेलो। हेलो। मुझे इंतजार था। मुझे तुम्हारा ईमेल मिला। क्यों किया था? कोशिश करूंगा। देखो, मैं अपने पिता से नहीं कह सकता, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और मेरे और मिस वॉटर्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ना कुछ हो सकता है कभी भी। अच्छा है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन केवल इस बार। और देखो, इस बात का तुम बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारे बीच में कोई भी झूठ नहीं चलेगा, किसी भी तरह का। ठीक है? जरूर। और मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, बाय। तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मुझे पता है। प्लीज बैठ जाओ। काफी अच्छा है, और तुम भी हैंडसम लग रहे हो। धन्यवाद। केट, क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ एक गंभीर संबंध बनाने के लिए सहमत हो? इतनी जल्दी नहीं। इसका मतलब केवल ये है कि मैं तुम्हें अपनी और वेरोनिका की लाइफ से नहीं निकालना चाहती। हम दोनों के लिए। प्लीज मुझे अंदर आने दो। चलो सिर्फ बात करते हैं। हम फिर से खुश कैसे रह सकते? मैं तुम्हें आंतरिक कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ मुझे, तुमने उसकी सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? तुमने गाड़ी का नियंत्रण क्यों खो दिया? मैं इसके बारे में ऐसे सोचने की कोशिश नहीं करता। मैं सोचने की कोशिश करता हूं कि हम लगभग 7 साल से खुश थे और हम फिर से खुश हो सकते हैं। तुम क्यों जिंदा हो और निक नहीं है? मुझे नहीं पता।
मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। कैसे ये सब कुछ हो गया, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाई क्यों ऐसा हो गया, क्यों छोड़ के चला गया। तुम्हें बताया, ट्रक अचानक दिखाई दिया। मेरे पास समय नहीं था। यदि तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है एंथनी। केवल तुम समझ सकते हो कि ये कैसा दर्द है। ऐसा कैसे, क्यों? कौन हो तुम? मेरी मदद करो। पिछले भाग में मेयर की छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैंने आपका स्कूल चुना। मैं अपने दोस्त के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहता। बॉबी फिशर? लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो, बुद्धू और मतलबी। मुझे लगता है कि हम दोस्त ही ठीक हैं। आप भी एक रिश्ते में हैं और मेरी भी एक मंगेतर है। केट, क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ एक गंभीर संबंध बनाने के लिए सहमत हो? इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें अभी तक अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालना चाहती। डरावनी, एकदम सही। आपको आतंक मिलेगा। मेरी मदद करो। लोला, एक सेकेंड। लोला, क्या तुम हो? नहीं, ये मैं हूं पॉल। ये लोला के बारे में है। दरवाजा खोलो प्लीज। क्या चाहिए? हे बच्चे, मुझे अंदर आने दो। क्या लोला घर पे है? नहीं, वो नहीं आई कल से। मुझे उसके बिना किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, केवल दादी की नर्स। आप नर्स नहीं है क्या? आप हैं? तो फिर तुम नहीं आ सकते। आओ चलो किंडन गार्डन चले। नहीं, मैं लोला के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि वो जाने से पहले क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, वो हमेशा की तरह इंटरनेट पर थी। सुनो, देखो तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे फोन करो जैसे ही वो घर आए, ठीक है? अच्छा। नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या मैं रिचर्ड से बात कर सकता हूँ? हेलो मिस्टर रिचर्डसन, गुड मॉर्निंग। मैं पॉल बात कर रहा हूँ। मुझे बात करनी है लोला हेवरीलेंको के बारे में। देखिए, वो अपने घर पर नहीं है। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने कब आ सकता हूँ? क्या? नहीं, वो इस बार मजाक नहीं कर रही है। मैं आपको कैसे समझाऊं? सुनिए, रुकिए। कमीने। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। प्लीज मुझे 3 मिलीग्राम कैफीन और जिंक बुलोआ गोलियां दे दीजिए। कुछ और? क्या आपके पास ये दवा है? ये फेनोबार्बिटल है, सिर्फ पर्ची के साथ मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि मुझे पर्ची की ज़रूरत है। मैंने इसे कहीं खो दिया, लेकिन और ये दवा मेरी दादी के लिए है। आप जानते हैं, वो इन गोलियों के बिना सो नहीं सकती। अगर मैं इन गोलियों के बिना घर जाता हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगी।
तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या ये वाकई में दादी के लिए है? हाँ सच में। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए है तो ये ऐसा नहीं है। मुझे इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुनो, बस खुराक के साथ सावधान रहना, वरना तुम्हारी दादी 20 घंटे तक सो सकती है। शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे। मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करने का फैसला किया है। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं पकाया खुद ने। आखिरकार माँ मैंने कल सुना नहीं, आप घर कब वापस आई? हाँ, मैं थोड़ा सा देर से आई थी, तुम सो रही थी। वैसे मैं जानती हूँ। क्या आप एक हिंट दे सकती हैं? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। उम्मीद है मिस्टर कॉर्नर ने आपको निराश नहीं किया होगा। निकी ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते। तुमने उन्हें किस किया ना? नहीं निकी। चलो माँ, आखिरकार मैं भी आपके निजी जीवन पर निर्भर करती हूँ। देखो, ये निर्भर और निजी जीवन पर बात करने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन शाम अच्छी थी। अरे तुम शर्मा गई। मुझे बताओ, आप मिस्टर विल्सन को कैसे जानती हो? ये एक लंबी कहानी है और तुम्हारे पास सवाल बहुत ज्यादा हैं। बेशक, हमेशा की तरह। निकी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं भी आप पर गुस्सा नहीं हो सकती। माँ, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई इतना प्यार करे, कोई सुंदर और स्मार्ट। लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई पहले से ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ, नाश्ता जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी। एंथनी, फिर से? मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत सुंदर हो। तुम सारी रात मेरी बाहों में थी। एंथनी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? हमें स्कूल जाने में देर हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज कहीं ना जाए, घर पर ही रहें? मुझे पता है कि उसके जन्मदिन पर तुम्हारे लिए कितना कठिन है और मैं भी किसी से मिलना नहीं चाहता। तुम्हारे जाने का समय है। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो, लेकिन प्लीज बताओ, हमारे बीच ये चल क्या रहा है? क्या हमारे बीच में कुछ चल रहा है? मैं ऐसे ही सोचना चाहूंगा। मुझसे बात करो, बस कुछ ही मिनट में। और कुछ नहीं मांग रहा। तुम्हें पता है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये सब बाद में। और कब? बाद में, बाद में, हर बार बाद में। मुझे इन भीख मांगती आंखों से मत देखो। तुम्हारे जाने का समय है। मैं चाहता हूं कि हम साथ में रहें। एंथनी, मेरे पास इसका समय नहीं है। जाओ। खैर, 12वीं स्कूल के 2 छात्रों को छोड़कर सभी यहाँ हैं। मुझे लगता है कि वे जल्दी आ जाएंगे, तो हम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मिस पॉलिंग, धन्यवाद। मुझे इस बात का अच्छे से यकीन है कि हमारा एक छात्र जीत जाएगा। क्षमा करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बॉबी फिशर के पास बेहतरीन मौके हैं। मिस कॉफमैन, आइए हम अप्रसन्न होने का प्रयास करें। ओहो, ऐसा लगता है कि किंगडम ऑफ नर्ड्स में कुछ गड़बड़ है। क्या आपका झगड़ा हुआ है? नहीं, उसकी जगह किसी और को बिठाना है। दिख रहा है कि कोई लड़ाई नहीं हुई है। प्रिय साथियों, छात्रों, आपका स्वागत है और हमारे सबसे प्यारे मेयर फ्रांसिस स्कॉट की छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक प्रतियोगिता की शुरुआत पर सबको बधाई। आपको याद दिला दूं कि विभिन्न स्कूलों के 10 सर्वश्रेष्ठ छात्र आज साक्षात्कार के द्वारा देश की किसी भी
विश्वविद्यालय में प्रवेश के अधिकार के लिए और महापौर की छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये हमारे शहर के विकास और हमारी शिक्षा के विकास में शहर के प्रमुख का इतना बड़ा योगदान है, तो आज सबसे अच्छी जीत हो सकती है। वैसे सबसे अच्छा मैं हूँ। बकवास मत करो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों को 12वीं में आसानी से हरा सकता हूँ। ओह गॉड, मैं स्पॉइलर के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार हमेशा की तरह मैं जीतूंगी, समझे? ओहो, मुझे नहीं पता था कि कार्टर अब यहाँ पढ़ती है। वो अजीब है, उससे बच के रहना। प्रिय मित्रों, प्रतियोगिता के प्रतिभागी कृपया गणित वर्ग में जाएं। हमारे छात्र आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। खैर, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका स्वागत है। जल्दी से जाएं। प्रिय साथियों, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे चाय या कॉफी लेना है, लेकिन बस कैफेटेरिया में नहीं। मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। मजाक कर रही थी। मिस्टर मेंडलसन, आप कितने दयालु हैं। सुनिए, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। आपसे जरूरी बात करनी है। लोला गायब हो गई है। मुझे क्षमा करें, मेरे पास एक जरूरी मामला है। मिस कॉफमैन, कृपया हमारे अतिथि का स्वागत करें। मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जाना है। चलिए चलते हैं, चलिए। चलो। गुड मॉर्निंग एलेक्स। गुड मॉर्निंग। बाकी सब कहाँ हैं? सब भाग रहे हैं। या तो मेरे पिताजी ने कोई प्रतियोगिता आयोजित की है, या फिर मिस कॉफमैन ने उन्हें इकट्ठा किया है। बस मैं ही रह गया यहाँ पर अकेला। मुझे किसी ने नहीं बुलाया। बहुत बहुत बधाई। फोर्स को संतुलित करने के लिए क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? कॉफी पीना चाहेंगे आप? बुरा क्यों मानूंगी? एक कप चाय मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा? खैर, अब हम दोस्त हैं। ये आपके लिए है, मुझे डिलीवरी बॉय ने दिया था ये। सुंदर लग रहे हैं, लेकिन सब नहीं। हेलो कॉनर, फोटो के लिए धन्यवाद। ये बहुत प्यारा है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें, और मैं बहुत सुंदर। अफसोस है कि फोटो केवल अच्छी यादें वापस नहीं लाता। बहुत शुक्रिया, बाय। मैंने कभी नहीं सोचा था मिस वॉटर्स कि आप इतनी जल्दी बदल सकती हैं, एक गिरगिट की तरह। क्या मतलब? देखिए ना, एक तरफ आप बिल्कुल स्वतंत्र और मजबूत महिला हैं, और एक तरफ बिल्कुल नरम। मिस्टर विल्सन का आप पर बुरा प्रभाव है। क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? सॉरी, मैं थोड़ा परेशान था। मेरी मंगेतर मैरी बहुत जल्दी आ रही है। अच्छी बात है। ओ डोरा, मुझे यकीन है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या आपने देखा कि मिस्टर मेंडलसन कितना तनाव में थे? वो पहले तो ऐसे नहीं थे। लिज़ी, आपको समझना चाहिए कि बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता है, और मैं इस पे काम कर रही हूँ। अंदर आइए। मुझे बताया गया था कि आपने मुझे बुलाया है। फिशर, हमें बात करने की जरूरत है। और हाँ, चिंता मत करो, मिस पॉलिंग हमारे छोटे परामर्श से वाकिफ हैं। वो भी आपको चेतावनी देनी थी कि इस स्तर पर जिनके पास में पुस्तकें और कैलकुलेटर हैं, उनसे आप जरा सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि ये नुकसान कर सकता है। क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक के बिना और कैलकुलेटर के बिना आते हो तो मुश्किल में पड़ सकते हो। मिस कॉफमैन, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। फिशर, तुम क्या नहीं कर सकते? बस अपने सामान पर नजर रखो, ठीक है? अभी जाओ। इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल का चमचा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये देखना है कि यहाँ पर गलत कौन खेल रहा है और किस कारण से। हम क्या करने जा रहे हैं? हमें तुम्हारे दोस्त को सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि उसे पता ना चले कि वो हमसे बेहतर है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे एक साथी की भी जरूरत है। कमेंट्स में फोटो पोस्ट करने वाला लड़का सच में अजीब लगता है। क्या वो सही में पीछा कर रहा होगा इस वक्त? लग तो रहा है। बेचारी लूला। आखिरकार वो कुछ पोस्ट करने से पहले सोचना शुरू कर देगी, या हो सकता है वो सिर्फ ये सोचेगी कि हम में से कोई एक मजाक कर रहा है फिर से। ओह प्लीज, ये तुम लोग नहीं हो?
हमें नहीं। या शायद लोला इसके पीछे है। ये सब स्टॉकर्स की बातें, स्कैंडल, सेक्स और मौत एक में ही आ गए सारे, खासकर मौत और सेक्स। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मैं सही में लोला के लिए परेशान हूँ। उसने कल फोन नहीं उठाया था और आज तो वो मेरे मैसेज भी इग्नोर कर रही है। अरे सुनो, लोला के साथ सब ठीक है? कल ही मैंने आखिरी वीडियो पर कमेंट देखे। टोनी, कम से कम तुम तो इस बकवास पे विश्वास मत करो, बस उसे वायरल करने दो यार। खैर, मुझे नहीं लगता कि लोला नाटक कर रही है। शायद उससे कुछ हो गया है और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे शायद उन्होंने कुछ किया होगा। क्या सच में लोला की जान खतरे में है? क्या बकवास है, तुम्हारी दोस्त सिर्फ ध्यान और लाइक्स चाहती है, यही बात है। वो अब तुम पर हंस रही है। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। खैर, अगर सही में उसके साथ ये हुआ है तो वो उसकी हकदार है। उसे इंटरनेट पर उस वीडियो को पोस्ट नहीं करना चाहिए था और लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। आप इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लोला द्वारा बनाया गया एक और प्रैंक नहीं है और वो वास्तव में गायब हो गई है? मुझे पूरा यकीन है, नहीं तो मैं आपके पास नहीं आता। वो इतने लंबे समय तक बच्चों को दादी के पास अकेला कभी नहीं छोड़ती। क्या तुमने पुलिस से संपर्क किया? हाँ, लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। मैं नाबालिग हूँ और उसके परिवार का नहीं हूँ। दादी एक वृद्ध महिला है जो वॉकर के साथ रहती हैं। वो डिपार्टमेंट नहीं जा पाएंगी। उम्मीद है आप समझेंगे। हमें अभी भी कहना होगा। इतना ही बहुत नहीं है, जरूरी ये है कि वो रिपोर्ट दर्ज करें और लोला की तलाश शुरू करें। मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी बात में वजन भी हो और उसकी बात सुनी भी जाए। मुझे आशा है कि वो नहीं करेंगे। आपको मुझ पर यकीन है, आप मेरी मदद करेंगे? बेशक मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे सच में उम्मीद है कि लोला हमारे साथ खेल रही है। क्या बकवास है? हे! क्या कोई मुझे सुन सकता है? ये क्या मजाक है? हे! क्या ये प्रैंक है? ठीक है, तुम जीत गए, मैं डर गई। अब मुझे यहाँ से निकालो। मुझे अभी बाहर निकालो या तुम इससे बचोगे नहीं। क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या यहाँ पर कोई है? मिस पॉलिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी स्नैक्स चाहता है कैफेटेरिया में जा सकता है और वहाँ से स्नैक्स ले सकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के लिए स्नैक्स तैयार किया है। अच्छा, और ये भी प्रतियोगिता से पहले मस्तिष्क के लिए अच्छा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आप सब जानते ही हैं। तुम आ रही हो? हाँ, मैं 1 मिनट में पहुँच जाऊंगी। तो क्या, उसका सामान जल्दी से ले लो। मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? अरे तुम एक लड़के हो, तुम कर सकते हो। मैंने अपने हिस्से का सौदा पूरा कर लिया है। मैं दरवाजे पर हूँ, चलो। ओहो, बहुत हुआ मिस्टीरियस बनना। अब तुम यहाँ चाय पीने तो नहीं आई हो? तो बताओ मुझे। मेरी कॉर्नर के साथ डेट थी। सही में? तुम लोगों ने किस किया? नहीं, हमने किस तो नहीं किया था, लेकिन एक बहुत अच्छी डेट थी। एक रेस्टोरेंट में कैंडल्स के साथ और वाइन के साथ। एक अच्छा माहौल था। भगवान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है कि एक वक्त पर मुझे लगा कि मैं उसे माफ कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है। और तुम आगे क्या करोगी? मुझे नहीं पता। पहला तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, अगर मैं कुछ करने का फैसला करती हूँ तो मुझे वेरोनिका को बताना होगा, और मुझे इससे डर लगता है कि वो मुझसे नफरत करेगी। मुझे लगता है कि वो तुम्हें समझेगी। भरोसा करो मुझ पे। वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारी बेटी है। विश्वास करो मुझ पे। अगर मैं उसे बताऊं कि मैंने उसे क्यों छोड़ा, तब वो झूठ बोलने के लिए मुझसे नफरत करेगी। नहीं, वो नहीं करेगी। पता है मुझे क्या लगता है? तुम्हें ये रोना और डरना बंद करना होगा और अपनी खुशी का निर्माण तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हारे पास वो है जिससे तुम उसे बना सकती हो।
मेरी तरह नहीं, अपना मौका मत खोना। एली, मेरे लिए उस पर फिर से भरोसा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं समझ सकती हूँ। ओ, तुम्हारा फोन और मेरा भी। अजीब है, मिस्टर मेंडलसन ने सबको इस वक्त मीटिंग के लिए बुलाया है। अजीब बात है, मुझे भी मिला। मुझे लगता है कुछ बहुत सीरियस हुआ है। चलो। अच्छा, प्रतियोगिता शुरू करने का समय हो गया है। पहले चरण की इस परीक्षा के कार्य प्राप्त करने के बाद इस इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी की गणित परीक्षा को हल करने के लिए आपके पास ठीक 45 मिनट होंगे। परीक्षण के दौरान आप टेक्स्ट बुक्स, टेबल्स, कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। क्या सभी के पास है? हाँ। ठीक है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप चीटिंग या कॉपी करने की कोशिश में अयोग्य हो जाएंगे, और अगर आप समय सीमा के बाद में सबमिट करते हैं तो बताना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में आपका कार्य स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पहले पेपर के लिए आप 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। समय शुरू हुआ। मिस कॉफमैन, मिस्टर मेंडलसन ने सभी को एक आवश्यक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने आपको मिस पॉलिंग के साथ आने के लिए कहा है। इसका ध्यान मैं रखती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ठीक है, सुनिश्चित करें कि कोई भी चीट ना करे और कोई कक्षा ना छोड़े। नकल करने या फिर मोबाइल के उपयोग करने पर आपको दंडित किया जा सकता है। क्या ये साफ है? मिस पॉलिंग, चलो चलते हैं। बॉबी, बैठ जाओ। किसी ने मेरा सारा सामान चुरा लिया। टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर, टेबल और मेरा फोन। डेकर, स्वीकार करो। मान लो कि तुमने मेरा सामान चुराया है। क्या तुम पागल हो? अपने जैसा समझ रखा है? इतना कुछ रिस्क नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे लूजर को सबक सिखाने के लिए। मिस लार्सन, मुझे बाहर जाने की जरूरत है। क्या तुमने मिस कॉफमैन को नहीं सुना? अगर तुम अभी जाओगे तो तुम फिर से क्लास में नहीं आ पाओगे। प्लीज मैम। प्लीज नहीं, बैठ जाओ। नियम सभी के लिए समान है। क्या किसी के पास एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर या टेबल है? कोई बात नहीं, चलेगा। प्रिय साथियों, हमारे स्कूल में हमें बड़ी परेशानी है। हमारी छात्रा लोला हैविलैंको गायब हो गई हैं। कल रात वो अपने प्रेमी पॉल हैंस से मिलने वाली थी, लेकिन वो नहीं मिले। वो रात से घर पर भी नहीं है। और मिस्टर मेंडलसन, व्यवधान के लिए खेद है, लेकिन लोला हेवरिलेंको के मामले में मुझे यकीन है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी कर रही होगी। खैर, भले ही मिस कॉफमैन स्थिति सामान्य से बहुत दूर है, पर हमें लड़की को ढूंढना ही होगा। और हम ही क्यों? पुलिस क्यों नहीं? माता पिता क्यों नहीं? इसके कुछ कारण हैं। मैं किसी को भी उस लड़की को खोजने के लिए मजबूर नहीं करने जा रहा हूँ। अब मुख्य बात पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना है। खैर, मैं रिपोर्ट का ध्यान रखूंगा। मुझे डर है कि यह अपहरण देखा जाए तो पार्टी करने से भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो पे कमेंट्स देखे हैं। शुक्रिया बेटा, शायद किसी और को। अगर किसी को आपत्ति ना हो तो मैं चाहूंगा कि मिस वॉटर्स इसमें मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि वो टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करने में अच्छी हैं और हमें जानकारी की आवश्यकता भी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारे पास 2 स्वयंसेवक हैं, मिस्टर डेलगाडो एंड मिस टर्नर। आप दोनों प्लीज अपने सहयोगियों की दूसरी क्लास को संभालें। मिस्टर मेंडलसन, मैं हमारे वॉलंटियर्स का समन्वय कर सकती हूँ। मिस कॉफमैन, आप प्लीज प्रतियोगिता का ध्यान रखें और मैं आपके और हमारे स्वयंसेवकों दोनों का समन्वय करूंगा। ठीक है प्रिय साथियों, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हर कोई फ्री है। वैसे मैंने भी मदद की पेशकश की थी। खैर, मुझे नहीं लगता कि लोला इतनी
आसानी से गायब हो सकती है और मैं तो उसके परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुमने मुझे क्यों चुना? देखिए, मुझे लगता है हमारे बीच कनेक्शन है, प्रोफेशनल। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं डोरा? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बदतमीज लड़की शाम तक तो मिल ही जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लिजी प्लीज मेरे ऑफिस में मेरे लिए वेट करें, ठीक है? मैं जरा एग्जाम देख कर आती हूँ। ठीक है मिस कॉफमैन, फिल, क्या बात है? बच्चों को यार्ड में कुछ मिला ये है। क्या है? पता नहीं। सॉरी, इसे मैं ले जाती हूँ। मिस कॉफमैन, यहाँ सब ठीक है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें पता है ये क्या है? ओह, मेरी चीजें। ओह, ये सामान है बॉबी फिशर का एग्जाम में इस्तेमाल करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने इसे चुराया और फिर फेंक दिया। डेकर, खड़े हो जाओ। कभी कुछ कहे तुमने किया है। कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना? लेकिन जो भी कहो बिल्कुल सच कहना। मिस कॉफमैन, वो हैरी नहीं था। मैं कॉरिडोर में टेस्ट की तैयारी कर रहा था और वो हमेशा मेरे साथ ही था और वो कहीं नहीं गया। क्या तुम्हें इसके बारे में यकीन है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इससे हम बाद में निपटेंगे। बैठ जाओ, तुम कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोला कहाँ है। वो गायब हो गई है। चलो भाई, तुम उसे कहीं छिपा रहे हो, मुझे पक्का पता है। हाँ पॉल, सच बताओ, क्या ये ज्यादा लाइक पाने के लिए नया तरीका है? मुझे सच में नहीं पता लोला कहाँ गायब हो गई है। शायद उसका अपहरण हो गया है, शायद। जैसा मुझे लगता है हर कोई पहले से ही सब कुछ जानता है। ओह हाँ, हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये लोला की नई छवि है। मुझे डर है कि एक नई छवि नहीं है, लोला सही में गायब हो गई है। कोई कुछ जानता है तो बताओ ताकि हम उसे ढूंढ सकें। मेरे पास कुछ जानकारी है। ठीक है, बाहर हॉल में चलकर बताओ कि क्या जानती हो तुम। ओह, ये ठीक है, मैं बता सकती हूँ। मुझे लगता है आपको लोला को उसके घर पे देखना चाहिए। अपहरण? क्या आप गंभीर हैं? ये लोला की शैली में एक और स्वार्थी बकवास है और कुछ नहीं। देखिए, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ, क्या तुम सच में उसके अपहरण में विश्वास करते हो? तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तुम बिल्कुल गलत हो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। लोला मौज मस्ती के लिए अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। मिस्टर मेंडलसन, मैं हॉल में पॉल के साथ आपका इंतजार कर रही हूँ। हमें लोला के घर पर जाने की जरूरत है। वक्त खत्म हुआ स्टूडेंट्स। पहला चरण समाप्त हुआ है। आप लोग काम जमा करा दें। डेकर, एक और बार और तुम बाहर। तो आप फिशर की मदद कर रहे हैं? हैरी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, एक और बार और तुम इसका पछतावा करोगे। तुम कितने कमीने हो। देखो, अगर तुम मजाक करने वाली हो तो मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मुझे बस कुछ याद था। मैंने देखा कि कैसे हैरी सामान के साथ बाहर निकल रहा है। वो इधर उधर देख रहा था ताकि कोई उसे नोटिस ना कर सके। सही में? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो तुम्हारा सामान था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो गंदा खेल खेलते हैं। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि उसका रहन सहन इस तरीके का है। लोला एक अमीर लड़की होने का नाटक बहुत अच्छे से करती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने ब्लॉग से होने वाली कमाई से अपनी दादी को रखती है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कैसे करती है। अब ये साफ है कि वो ये सब क्यों करती है। उसके माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन माँ यूरोप में है और पैसे भी बहुत मुश्किल से भेजती है। ऐसी महिला, खैर हम बूढ़ी दादी को तो ये नहीं बता सकते, लेकिन उसकी माँ हमारी मदद जरूर कर सकती है।
काफी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन हमें लोला की माँ का नंबर कहीं नहीं मिला। क्या मैं उस कागज पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ? नहीं, मिस हैवरलिंग को माता पिता को उसकी शूटिंग की अनुमति पर हस्ताक्षर करना चाहिए। और वो कहाँ शूटिंग कर रही है? मुझे देखना अच्छा लगता है। एक टॉक शो में, वो आप जल्दी ही देख सकती हैं और लोला खुद आकर आपको सब कुछ जल्दी बता देगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। धन्यवाद बच्चों। लोला हमेशा से अभिनय करना चाहती थी। वो मेरी सबसे अच्छी हीरोइन है। धन्यवाद आपका, और आपको परेशान करने के लिए खेद है। हमारे जाने का वक्त हो गया है। पॉल, लोला कब वापस आएगी बताओ ना प्लीज। पैट्रिक, बस कुछ ही दिनों में। कुछ भी हो तुम उसी वक्त मुझे फोन करोगे, ठीक है? अच्छा, सिर्फ लोला को मत बताना मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, क्योंकि वो मुझे मार डालेगी नहीं तो। नहीं कहोगे ना? ठीक है। वो सिनेमा हॉल कौन सा था जहां तुम मिलने वाले थे? उस सिनेमा का पता क्या है जहां आप मिलने वाले थे? रिपोर्ट तैयार है। ये लोला का नंबर है। उसका फोन ऑनलाइन आया था। अरे नहीं, ऑफ हो गया। ये या तो किसी तरह का बग है या किसी ने फोन चालू कर दिया, या शायद खुद लोला। अगर अपहरणकर्ता ने देखा कि उसने फोन चालू कर दिया है और... पॉल, शांत हो जाओ। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम हवा में बात नहीं कर सकते। क्या वो है? उसका घर का नंबर। हेलो। ओह पैट्रिक, तुम? क्या हुआ? कैसे गिरे? मैं हूं ना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बच्चा गिर गया, उसके घुटनों से खून बह रहा है और बच्चा रो रहा है। ठीक है, तुम उसे एली के पास ले जाओ, हम यहाँ देख लेंगे। मैं नहीं। बेशक तुम जा सकते हो, हम संभाल लेंगे। प्रिय छात्रों, अंत तक अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। आपने रिपोर्ट तैयार कर ली? तो आप उसके माता पिता नहीं हैं? नहीं, हम नहीं। उसके माता पिता काफी दूर रहते हैं। हम तो उसके शिक्षक हैं। किस तरह के माता पिता हैं? अपने बच्चे की परवाह नहीं करते। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करूंगा, लेकिन मुझे धमकियां और दिखाओ। आपने कहा था वो किसी साइट पर थीं। ओह, एक नई तस्वीर। ओह, क्या कर रहे हो? ये क्या किया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपकी राजकुमारी अच्छी अभिनेत्री नहीं है। उसके हाथ भी नहीं बंधे हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई अगर मगर नहीं। उसने खुद का अपहरण कर लिया। जल्द मिल जाएगी। बेहतर होगा कि आप उसे अच्छा सबक सिखाएं। अलविदा। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हाथ सही में बंधे हुए नहीं है। खैर छोड़ो ये सब। ये देखो, उसके हाथ सही में नहीं बंधे हैं। इसका कोई तो मतलब है। उसकी आंखें डरी हुई हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता देखकर। खैर, लोला मेरी दोस्त है, लेकिन ये सच में नकली है। ये स्पष्ट है जैक, देखो। मुझे यकीन नहीं है। शायद ये नकली है, नहीं भी। क्या दोस्तों, क्या तुम सीरियस हो? उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखें इतनी डरी हुई थी। हो ही नहीं सकता कि वो नाटक कर रही हो। क्या सच में? हाँ। अरे मुझे हंसाओ मत यार, उसके तो हाथ भी नहीं बंधे हुए हैं। सही में, न डक, न टेप, न रस्सी। देखो देखो जरा। खैर, क्या वहां देख सकते हैं क्या? यह बिल्कुल भी साफ नहीं है। ओह टोनी,
अगर किसी ने उस पर बंदूक तान दी तो क्या होगा? तुम अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखोगे, है ना? नेट, तुम इतनी भोली क्यों हो? कैसी बंदूक? लोला सिर्फ हमें डमी समझती है। नहीं। क्या तुम्हें कुछ समझ में आता है? उसके बाद तुम किस तरह के दोस्त हो? लानत है तुम लोगों पर। एलिसा, ये क्या था? तुम जानती हो नेट कितनी सेंसिटिव है? वो सेंसिटिव नहीं है, बेवकूफ है। दूसरे चरण के अंत तक 10 मिनट बचे हैं, कृपया अपना काम पूरा करें। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? थोड़ा इंतजार करो, ये नियमों के खिलाफ है। माफ करना। देखकर तुम ठीक हो, क्या हुआ? बाकी लोग लिखते रहें। शाम को बैंडेड्स को फिर से बदलें और पेरोक्साइड के साथ इलाज करें और फिर एंटीबायोटिक्स के साथ लें। ये इसे ले लो। मैंने सारे मलहमों के नाम लिखे हैं और सुबह फिर से वही करना भूलना मत, ठीक? मैं समझ गया। ओ, मुझे खेद है। हेलो, हाँ मिस कॉफमैन, उसे क्या हुआ? हाँ ज़रूर जी, मैं बस अपने रास्ते पर ही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे जाना होगा, परीक्षा में कोई बीमार है। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अलविदा। बेटा, तुम अपनी दादी और अपने भाइयों के पास जाना चाहती हो ना? मैं लोला के पास जाना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? नहीं, मैं लोला के पास जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो क्या तुम फिर आइसक्रीम खाना चाहोगी? मैं लोला के पास जाना चाहती हूँ, मेरे घुटने में चोट लगी है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या तुम लोला की बहन हो? हाँ। जब लोला जा रही थी तो उसने तुम्हारे लिए कैंडी छोड़ी थी। उसने कहा अगर तुम रोगी तो तुम्हें देने के लिए और दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं डाल दूंगी। मुझे दिल की बातें जानना आता है। क्या तुम्हारे बारे में बताऊं? हाँ। तुम्हारे घुटनों में चोट लगी है और तुम दुखी हो। हाँ। अब मैं कुछ करूंगी। फूंक लगाओ, दर्द कम हो जाएगा। बोलो, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अच्छी बात है। लोला ने कहा है उसके बिना रोना मत, ठीक है? क्लास में जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती थी। मैं लोला के बारे में जो भी सोचती हूँ, पर मुझे उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए था। कैसे विश्वास करूं? तुमने अभी अभी माफी मांगी है। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि वो कितनी छोटी है। हाँ, वो छोटी है। सबसे छोटा 7 साल का है। लोला लगभग 2 सालों से उन्हें अकेले पाल रही है। खैर, अब मैं समझी कि तुम क्यों इतने यकीन से कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं रो रही हूँ। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम सब सिर्फ हंसते हो और सही में लोला के लिए परेशान हूँ मैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, मैं समझ गया और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद भी करूंगा, पर तुम्हें अब रोना बंद करना होगा, प्लीज। ठीक है, तुम सही में मदद करोगे? जरूर मदद करूंगा। मैं जानता हूं वो कहां पर है। वो यहां पर है। वो यहां पर है। सॉरी। हेलो जैक, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें पता है? हाँ हाँ, ये वही बिल्डिंग है जहां पर हम खेला करते थे बचपन में। मैंने कैसे नहीं पहचाना। थैंक यू। जैक ने पहचान लिया उस जगह को जहां लोला फंसी हुई है। अब रुको, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है बच्चे के साथ किडनैपर के पास जाना। मैं कुछ सोच लूंगा। मैंने सोच लिया है। मैं बच्ची को ले जाऊंगी, तुम मुझे एड्रेस दो, हम लोग बाहर पार्क में घूमेंगे और मैं बाकियों को भी ले जा सकती हूँ। मेरी मॉम और मिस्टर मेंडलसन को फोन कर लो। वहाँ ऐसे अकेले मत जाना उस खाली बिल्डिंग में चढ़ने, ठीक है? ये रहा। यही वह बिल्डिंग है जिसके बारे में जैक बता रहा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी जगह है छुपने की। यहाँ कोई नहीं आता होगा सिवाय कुत्तों के और भिखारियों के। मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक यू। खासकर उस फोटो के बाद मुझे भी शक होने लगा था।
हम बातों में जितना वक्त ज़ाया करेंगे उतनी ही जल्दी पकड़े जाएंगे। रुको, मैं जाऊंगा। मौका मिलेगा तो किडनैपर से भी मैं ही बात करूंगा। तुम लोग पुलिस को फ़ोन लगाओ अभी। जरूर, मैं तैयार हूँ, चलो। हाँ, बुरा दिन है तुम्हारा। आज पता चलेगा तुम्हारी कीमत क्या है, अमीरजादी। क्या मुझे कोई सुन सकता है? कहाँ? यही वो कमरा है जो फोटो में था, लेकिन खाली है। हम लेट हो गए। कहाँ ले गया उसे? कहाँ? पॉल प्लीज शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ नहीं, पुलिस वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और आप अब शायद यकीन ही नहीं करते हैं इसमें। मेरे प्यारे छात्रों, प्रतियोगियों, परिणामों की घोषणा करने का समय आ चुका है इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डैरी हैकर, जो प्रतियोगिता के एक चरण से बाहर बीमार होकर चले गए थे, दुर्भाग्य से बाहर हो गए। तो श्री पॉलिंग, कृपया परिणामों की घोषणा करें। तो मेयर की छात्रवृत्ति के लिए इस वर्ष की प्रतियोगिता के विजेता एक निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार पर बने हैं बॉबी फिशर। इन्हें 100 में से पूरे 99 अंक मिले हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर लिया गया है एमा शार्प और आरोन शार्प को। इन्हें 100 में से पूरे 95 अंक मिले हैं। क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये टाइटल स्वीकार नहीं है। क्या तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है? बकवास बंद करो, बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, तुम बोलो। व्यवधान के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरे पास सबूत है कि हैरी डेकर को जहर दिया गया था। दादी से फिर से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो गायब है। देखो, अब ये हो सकता है कि हम बस कल तक का वेट कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में था हमने वो सब किया। मुझे सोचकर भी डर लग रहा है कि कहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं टोनी से बात करता हूँ, शायद वह उसके पापा से बात करके मदद करने के लिए मना ले। और मैं अपने पिताजी से जरूर बात करूंगा, वो बात करने में अच्छे लोगों से। और मैं बच्चों का क्या करूं? ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि मैं उन्हें झूठ बोल रहा हूं। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल ही बच्चों के बारे में भूल गई। क्या वो अकेले थे इतनी देर से? सुनो, क्या मैं उन्हें अपने घर पर ले जा सकती हूँ? निक्की ने नहीं बताया आपको? निक्की ने बताया नहीं आपको? उसने लोला के बारे में अपनी राय बदल ली है। कैसे हो बेटा? पॉल, लोला कब वापस आएगी? मुझे उसकी याद आ रही है। बहुत जल्द। उसने कहा वो तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने जो आज कहा उसके लिए सॉरी। मुझे बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। डेकर अजीब ढंग से बहस कर रहा था, फिर मैंने उसका पीछा किया। क्या मतलब अजीब से? लेकिन तुमने कहा था मुझे बॉबी का सामान चुराने के लिए। मिस्टर मेंडलसन, मिस पॉलिंग, इस फोटो को देखिए, ये मैंने लिया था। ये सच नहीं है। सच नहीं है? हाँ डेकर, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्चुअली ये एक शेयर कॉन्टेस्ट है। बॉबी की भी तस्वीर है इसमें। मैं गलती से उस वक्त क्लास में गई तो मैंने देखा कि वो हैरी की बोतल में कुछ मिला रहा था। तुमने मुझे जहर दिया? बॉबी, क्या तुम समझ सकते हो ये कितना खतरनाक है? नहीं सर, ये मैंने नहीं किया है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उसे बीमार करूंगा? मिस्टर मेंडलसन, शैक्षिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मैं इन दोनों को अयोग्य घोषित करती हूँ। इन छात्रों ने हमारे शहर और मेयर दोनों की शिक्षा को बदनाम किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे लड़कों के साथ छोड़ दें। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनो, तुम दोनों को स्कॉलरशिप मिल सकती थी अगर तुम लोगों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया होता, क्योंकि कॉन्टेस्ट के टाइम के हिसाब से 2 स्कॉलरशिप्स दिए जा सकते थे, एक नहीं।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोस्ती जरूरी होती है किसी कॉन्टेस्ट से ज्यादा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तो अब आप हमें निकाल देंगे? नहीं, मैं तुम लोगों को निकालूंगा नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती पर मेहनत करना सिखाऊंगा। और उसके लिए तुम्हें करना यह होगा कि तुम छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ाओगे, और मैं बता दूं कि यह क्लास हफ्ते में 2 बार होगी, समझे? तो माफी नहीं मांगी है तुमने एक दूसरे से, तो अब मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझसे वादा किया था और निभाया भी नहीं। और तुम मुझे माफ कर दो, सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए। क्या बात है मिस कॉफमैन, आप अभी भी यही हैं? मुझे लगता है कि इजाजत लेकर अंदर आना भी ठीक होता है। क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? आपको पता है पैसे लेने के बाद कुछ वादों को नहीं रखना अच्छी बात नहीं होती है। दरअसल मुझे लगता है कि उसे स्कैम कह सकते हैं। ये बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है, बल्कि बात ये है कि आपके बेटे ने कॉन्टेस्ट को खराब करने की कोशिश की। हाँ, आपकी गलती रिश्वत लेने में है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दें। मैं बहुत रूड हो सकती हूँ जब बात मेरे बेटे की आती है। ये लीजिए, अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर। आपके साथ काम करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं डोरा कॉफमैन। दरअसल मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे उपचार के भुगतान को 2 दिनों तक स्थगित करना संभव है। मुझे पता है कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं हमेशा भुगतान करती हूँ। हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों की जरूरत है। शुक्रिया। तुम अपने साथ ये बॉटल क्यों लाए? तुम्हें यहां नहीं पीना चाहिए। मैं नहीं पीता। ये रिलैक्स के लिए, भूलने के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया आज तक। सब बेकार है। तुमने और केट ने वो सब किया जो जो तुम कर सकते थे, तो अपने आप को सजा देने का कोई कारण नहीं है। विश्वास करो मेरा। हाँ, बहुत लकी हूं वो मेरी टीम में है। किसने सोचा था कि हम एक बेहतर टीम बना सकते हैं? क्या कल के लिए कोई एक्शन प्लान है? बहुत हुआ, मुझे बात नहीं करनी। मैंने आपको कहा था मैरी मुझसे मिलने आ रही है। उसने छुट्टियों की अर्जी लगा दी है और टिकट भी बुक कर ली है। क्या आप मिलना चाहेंगे उससे? हाँ, मैं तो किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। क्या तुम चाहते हो कि वो यहां आए और हमसे मिले? मुझे नहीं लगता कि इसे रोका जा सकता है। ये बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगता है। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं खुद से चाहता क्या हूं? खैर, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी चीज को रोकना चाहो तो रोक सकते हो। और इसमें बड़ी बात यह है कि सब सच्चाई के हकदार हैं। हेलो। हेलो, कैसे चल रहा है? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं है। जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर सेकंड डेट पर जाने के लिए तुम हाँ करोगी ना मेरे साथ? शायद। अभी नहीं जानती कब। स्कूल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं आऊंगा और सारी प्रॉब्लम को हल कर दूंगा, वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे फोन किया। बाय बाय।
डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारी एनिवर्सरी नहीं भूले। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम जानती हो कि मुझे इस इंस्पेक्शन से कितनी नफरत है। जाने मन, घर जाना है? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। और मुझे पैसा चाहिए। मुझे तुम्हारे फोन में तुम्हारे माँ बाप के नंबर नहीं मिले। तुम उन्हें फोन लगाओ और पैसा मांगो, मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगा। मैं अपने माँ बाप को फोन नहीं कर सकती, मेरे घर पे सिर्फ दादी है। बहुत हो गया। सुनो, अब तुम्हारे माँ बाप 3000 लाएंगे, समझी तुम? मैं अपने माँ बाप को फोन नहीं कर सकती, मेरे घर पे सिर्फ दादी है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अनाथ ऐसे फोन नहीं रखते। मेरे पास सिर्फ 1000 बचे हैं जो बेड के साइड पे रखे हैं, ये सच है। मुझसे झूठ मत बोलो।